हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द राज इंस्टीट्यूट में। मैं हूं राजेंद्र पटेल। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हमने 3.1 हमारी प्रश्नावली को सॉल्व कर लिया था। आज हम देखेंगे हमारी प्रश्नावली 3.2, जिसमें हमको प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हल करना है उसको हम हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे हल। दिया है x प्लस वाई बराबर 14, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, और x माइनस वाई बराबर हमें दे रखा है 4, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर से किसी भी समीकरण, या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से हम या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस का y बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो हमें यहाँ से या तो x का मान निकालना या तो y का, जो भी आपकी इच्छा वो आप मान निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा तो मुझे y को उस तरफ पहुंचाना पड़ेगा, मतलब उस साइड पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x का जो मान निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 4 प्लस y। अभी मेरा जो x का मान निकल कर आया है, मैं इसको एक नया समीकरण का नाम दे दूंगा। ये मेरा समीकरण नंबर कितना बन जाएगा, 3। अभी मेरा जो समीकरण नंबर 3 बन गया, तो इसमें मेरी किसका मान है, x का मान है। अब इस x के मान को मैं समीकरण 1 में रखूंगा। किस में रखूंगा, समीकरण 1 में रखूंगा। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 1 है वो है x प्लस बाय बराबर कितना दे रखा है, 14। अब यहाँ पर हमको x की जगह कितना मान रखना है, 4 प्लस y मान रखना है। तो x की जगह हमको रखना है 4 प्लस y, और हमारे पास ऑलरेडी क्या था, y था, प्लस का y इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, 14। तो अब यहाँ से देखिए, ये हमारा 4 है और बाय कितने हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 2y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 14। अब हमें किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो इस 4 को उस साइड हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से निकल कर जाएगा 14 माइनस 4, मतलब 2y बराबर निकल कर आया हमारे पास कितना, 10। अब y का मान चाहिए तो 2 का उस तरफ पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 2 उधर गुणा में, इधर कायम चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो y का मान है वो कितना निकल कर आ गया, 5 निकल कर आ गया। अब हमारे पास जो y का मान निकल कर आया जो 5 है, इसको हमको रखना है समीकरण नंबर 3 में। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, हमारा समीकरण नंबर 3 क्या था, हमारा समीकरण नंबर 3 था x बराबर 4 प्लस वाई। अब हमारा y का मान कितना निकल कर आ गया, 5 निकल कर आ गया। तो x बराबर हम रख देंगे 4 और y की जगह जाएगा हमारा 5। तो 4 और प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, ओवरऑल x का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा 9। तो देखिए किस तरीके से हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आसानी से हमारे x और y के मान निकाल लिए हैं। अतः हम लिखेंगे, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 इन रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, हल होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। हमारे पास ये दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, इनसे हमको s और t के जो मान है वो निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। हल। दिया है s माइनस का t इक्वल्स टू 3, इसको हम मान लेंगे हमारा समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर जो दे रखा है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। यहाँ पर देखिए हमारा ये जो आपको दे रखा है s/3 और t/2 हमारे एक इसमें भिन्न में है। तो सबसे पहले हम इसको भिन्न में चेंज करेंगे, और भिन्न से किस में बदलेंगे, हम इसको अंकों के रूप में बदलेंगे, हमारे रियल नंबर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमको जब नंबर में चेंज करने के लिए इक्वेशन में जब चेंज करेंगे तो 3 और 2 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 2 का जो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा वो हमारा 6 आ जाएगा। अब 3 से हम 6 में भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा हम ऊपर वाली संख्या के साथ करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 2s। अब 2 से भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा हम t में करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 3t इक्वल्स टू हमारा कितना है, 6 है। अब यहाँ पर 6 हमारा किस में है, भाग में है,
इसका हम इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो हमारा किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी कंडीशन बन जाएगी 2s + 3t इक्वल्स टू हमारा कितना जाएगा 36। मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब वही वाली कंडीशन लगाएंगे कि किसी भी एक समीकरण से या तो s का मान निकालेंगे या तो t का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को पहले तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारा समीकरण 1 क्या है भाई, समीकरण 1 है s - t इक्वल्स टू हमें दे रखा है 3। अब यहाँ से हम s का मान निकालते हैं तो t के उस साइड पक्षांतर करेंगे तो t यहाँ पर माइनस का उधर का चला जाएगा, प्लस का चला जाएगा 3 + t। s का मान निकल कर आ गया हमारे पास 3 + t। अब इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर जो 3 से हमारा s का मान निकल कर आया है, इसको हम हमारे समीकरण नंबर 2 में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो समीकरण 2 है वो है 2s + 3t = 36। अब हमको यहाँ पर s का मान कितना रखना है, s का मान रखना है 3 + t। तो समीकरण 3 से s = 3 + t रखने पर यहाँ पर s की जगह रख लेंगे 3 + t, तो इधर आ जाएगा 2, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा 3 + t प्लस में हमारा कितना है 3t इक्वल्स टू हमारा कितना दे रखा है 36। अब यहाँ 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे और फिर 2 का गुणा किसके साथ करेंगे, t के साथ करेंगे। तो 2 का गुणा 3 के साथ होगा तो 6 और फिर t के साथ होगा तो हमारा जाएगा 2t प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 3t इक्वल्स टू हमारा कितना जाएगा 36। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 2t और 3t कितने t हो जाएंगे 5t इक्वल्स टू हमारा कितना जाएगा 36। अब यहाँ पर हमें t के मान निकालना है तो 6 को उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5t इक्वल्स टू 36 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 30। t का मान निकालने के लिए 5 का फिर से पक्षांतर कर देंगे तो 5 इधर गुणा में था, इधर भाग में आ जाएगा। तो t की वैल्यू हमारे पास निकल कर जाएगी 6। t का मान कितना निकल कर आ गया, 6 निकल कर आ गया। अब इस t के मान को हम समीकरण नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 हमारा क्या था, समीकरण 3 था s = 3 + t और t का मान अब भी हमने निकाला कितना 6 है, तो s का मान हमारे पास निकल कर जाएगा 3 + 6, मतलब s का मान निकल कर आ गया हमारे पास कितना 9। x का मान हमारे पास 9 आ गया और t का मान हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। अतः हम लिखेंगे, अतः दिए गए रेखिक समीकरण युग्म के हल निम्न है, जहां पर s का मान हमारा कितना निकल कर आया 9 निकल कर आया और हमारे t का मान निकल कर आया हमारे पास कितना 6। तो ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हमको हमारे सारे जो क्वेश्चन है वो प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं पूरी प्रश्नावली के। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है 3x - y = 3 और 9x - का 3y = 9। तो इसको सॉल्व करते हैं। हल दिया है 3x - का y बराबर हमारा कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और 9x - का 3y बराबर हमें कितना दे रखा है 9। तो यहाँ से देखिए एक बात कॉमन हो सकती है, यहाँ पर हमारा 9 है, यहाँ पर हमारा 3 है और यहाँ पर हमारा 9 है। क्या इस 9 को हम ऐसा लिख सकते हैं कुछ देर के लिए 3 × 3 × x, और इसको लिख सकते हैं हम 3 × y बराबर हमारा क्या जाएगा 9। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो एक 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा हमारे पास 3x - का y इक्वल्स टू कितना बचा 9। ये 3 हमारा गुणा में है, इसको साइड पक्षांतर कर देंगे तो भाग में चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3x - का y 9/3। तो ओवरऑल हमारे पास जो कंडीशन बची है वो बची है 3x - y बराबर 3 × 3 = 9, मतलब 3 3 यहाँ पर निकल कर जाएगा 3। तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, यदि सॉल्व नहीं करते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर हमने इसको आसान उसमें इक्वेशन में चेंज कर लिया जिससे कि हमको प्रतिस्थापन विधि के दौरान ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गए हैं। किसी भी एक समीकरण से हम क्या करते हैं, हमारे x या तो x का मान निकाल लेते हैं या तो y का मान निकाल लेते हैं।
तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि हम क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण को ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस का y इक्वल्स टू हमारे पास 3 है। अब यहाँ से एक काम करते हैं, या तो y का मान निकाल लें या x का मान निकाल लें। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालेंगे तो एक काम करते हैं, y को हम इस साइड पक्षांतर कर देते हैं और 3 को हम इस साइड ले आते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या निकल कर जाएगा, y बराबर 3x माइनस 3। तो हमारा y का मान निकल कर आएगा 3x माइनस 3। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर हमारा कितना, 3। अब इस समीकरण 3 से जो हमारा y का मान है वो हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 से समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो हमारा समीकरण भाई 2 क्या है वो देख लेते हैं। हमारा समीकरण 2 है 3x माइनस का y बराबर 3। 3x माइनस का y बराबर 3। अब इसमें हमें किसका मान रखना है, समीकरण 3 का। तो समीकरण 3 हमारा क्या था, y बराबर 3x माइनस 3। मतलब y की जगह हमको रखना है यह माइनस 3x माइनस का 3 इक्वल टू में 3। तो y बराबर हम एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पर रखना पड़ेगा 3x माइनस का 3। तो देखिए यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साथ होगा, इस 3x के साथ भी होगा और माइनस के 3 के साथ भी होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस का 3x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर हमारे पास निकल कर आ जाएगा 3। अब देखिए 3x माइनस 3x है, तो यहाँ पर ये 3x और 3x आपस में कट जाएंगे तो बिल्कुल मतलब खत्म ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्लस का 3 उधर भी 3 है, अब इधर प्लस का 3 उधर का 3 है। इसको जब उस साइड हम पहुँचाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ तो 0 बचा और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 3, मतलब 0 बराबर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 0 मतलब निकल कर आ गया। यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो x का मान है वो हमारा यहाँ पर क्या है, 0 है। x का मान हमारा यहाँ पर क्या है, 0 है। अब जब x का मान हमारे पास 0 निकल कर आ गया है तो इस जो हमारा x का मान 0 आया है इसको हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। देखिए जब भी ऐसी कंडीशन बने कि आपके सारे के सारे मान कट हो जाएं, उस कंडीशन में हमारा यहाँ पर जो निकल कर आता है x का मान हमेशा 0 निकल कर आता है। तो समीकरण 3 से y बराबर क्या था हमारा, 3x माइनस का 3। अब x का मान हमारे पास कितना आ गया, 0। तो हमारे पास y बराबर आ जाएगा 3 ब्रैकेट में इंटू 0 माइनस का 3। अब ये 3 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल y का मान निकल कर आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 3। x का मान 0 निकल कर आ गया और y का मान कितना निकल कर आ गया, माइनस का 3 निकल कर आ गया। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए रेखिक समीकरण के हल x बराबर 0 तथा y बराबर -3 है। ये हमारे इनके क्या हो गए, हल हो गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 0.2x प्लस का 0.3y इक्वल्स टू में दे रखा है 1.3। यहाँ पर हमारे जो x और y के कोफिशिएंट हैं वो हमारे दशमलव में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो इनको हम क्या करते हैं, संख्या के रूप में चेंज कर लेते हैं, मतलब दशमलव इनका हटा देते हैं। तो इनका दशमलव हटाने के लिए सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर हमारा जो दशमलव है कितने अंक बाद लगा हुआ है, 1 अंक बाद लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा लिखा जाएगा 2x अपॉन, और जितने अंक बाद दशमलव लगा रहता है 1 के बाद उतने ही हम 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना जाएगा 3y अपॉन 10 और यहाँ पर हमारा कितना जाएगा 13/10, क्योंकि इधर भी 1 अंक बाद दशमलव था। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का जो हर है हमारे वो क्या है, दोनों के सेम है, 10 और 10 है। तो इनका एलसीएम हमारा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा हमारा डायरेक्टली जुड़ जाएंगे 2x प्लस 3y बराबर हमारे पास आ जाएगा 13/10। ये डायरेक्टली जुड़ गए, क्यों जुड़ गए, क्योंकि इनके जो हमारे हर थे वो सेम थे। जब दो भिन्न के हर सेम होते हैं तो अंश को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 10 हमारा किसमें, भाग में है, और यहाँ पर भी 10 हमारा भाग में है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x प्लस 3y बराबर हमारे पास जो पहली समीकरण निकल कर आया वो आ गया कितना, 13।
2x प्लस 3y बराबर 13। अब इसी प्रकार हमको जो हमारा रेखिक समीकरण दूसरा दे रखा है उसको इस प्रकार परिवर्तित करना है। तो दूसरा हमारा समीकरण है हमारे पास 0.4x प्लस का 0.5 y इक्वल्स टू में दे रखा है हमारे पास 2.3। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 4x/10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5y/10 और यहाँ पर आ जाएगा 23/10। जब इनको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 10 और 10 एलसीएम आ जाएगा। चूँकि हर समान है तो अंश हमारे डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 4x प्लस का 5y बराबर हमारे पास आ जाएगा 23/10। अब यहाँ पर देखिए 10 इधर भाग में ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ओवरऑल हमारे पास जो इक्वेशन निकल कर आ गई वो आ गई 4x प्लस का 5y इक्वल्स टू कितना निकल कर आ गया 23। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 आ गया है और समीकरण 2 आ गया है, तो किसी भी एक समीकरण से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे आगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से तो हम लिख देंगे समीकरण 1 से निकाल लेते हैं, हमारे किसी भी x का निकाल लें या y का निकाल लें। समीकरण 1 से तो हमारा समीकरण 1 क्या है, हमारा समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x प्लस 3y बराबर हमारा कितना है 13 है। चलिए हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालने के लिए प्लस 3y को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 13 माइनस का 3y। अब केवल x का मान चाहिए तो 2 को और पक्षांतर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 13 माइनस का 3y बटे में हमारा क्या जाएगा 2। हमारा यहाँ से ओवरऑल x का मान निकल कर ये आ गया, x बराबर आया हमारा 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको हम नाम दे देते हैं हमारा समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 से हमारा ये जो समीकरण नंबर 2 है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, इसमें हम हमारे x का मान रखेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर तो हमारा समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x प्लस 5y बराबर हमारा कितना है 23। अब हमारे पास x का मान कितना निकल कर आया, यहाँ पर रख देते हैं, ब्रैकेट में रखेंगे 13 माइनस का 3y अपॉन में कितना है 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का क्या है हमारे पास 5y बराबर में कितना है 23। देखिए ये 4 गुणा में है और ये 2 भाग में है, तो ये जो 4 है वो 2 से 2 बार कट जाएगा। तो ये 2 जो कटा है इसका गुणा 13 में भी होगा और हमारा फिर किसमें होगा 3y के साथ भी होगा। तो यहाँ पर जब हम 2 का गुणा 13 में करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 13 दूनी 26 और 2 का गुणा 3y के साथ करेंगे तो हमारा जाएगा 6y प्लस का क्या जाएगा 5y बराबर हमारा कितना है 23। तो यहाँ पर देखिए 26 है, ये हमारा क्या है कांस्टेंट है, मतलब हमारे ये अचर पद है और ये हमारे क्या है चर पद हैं। तो पहले हम चर पद को जोड़ घटा लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 26। अब माइनस का 6 बड़ा है प्लस 5y छोटा है, तो माइनस के 6 में से प्लस के 5y जाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का y इक्वल टू में जाएगा हमारे पास 23। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हमको y का मान चाहिए तो इस 26 को हम उस साइड क्या कर देते हैं पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का y इक्वल्स टू 23 माइनस का 26। तो 23 में से जब हम माइनस के 26 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नंबर का आएगा माइनस का ही आएगा और कितना बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन और यहाँ पर माइनस का साइन आपस में कट जाएंगे, तो y का मान हमारे पास निकल कर आ जाएगा कितना 3। अब ये जो y का मान निकल कर आया है इसको हम हमारे समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या था 13 माइनस का 3y अपॉन में कितना 2 था, तो यहाँ पर रखिए। अब y का मान रखना है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 माइनस का 3 इंटू हमारे पास क्या जाएगा 3, y का मान 3 है और अपॉन में क्या जाएगा 2। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 13 तो रहेगा ही रहेगा। अब 3 का गुणा 3 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9 और अपॉन में कितना जाएगा 2। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा x का मान 13 में से 9 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 13 में से 9 गए 4 बचा अपॉन में 2। तो x का मान निकल कर आ गया हमारे पास 2 दूनी 4।
मतलब x बराबर हमारे पास क्या निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया। अतः हम आंसर में लिख देंगे हमारे दिए गए रेखिक समीकरण युग्म के हल होंगे, x बराबर हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, और हमारा जो y बराबर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। ये हमारे दिए गए रेखिक समीकरण युग्म के हल हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत IMP क्वेश्चन है, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिए। इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। √3x माइनस का √8 इंटू वाई बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेते हैं। तो लेकिन हम किस विधि से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हमारी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। जिस भी विधि से आप सॉल्व करें उस विधि का नाम लिखना बहुत जरूरी है, प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा √2x प्लस √3y बराबर हमारे पास क्या है, 0 है। अब ये यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो प्लस √3y को साइड पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा √2x बराबर माइनस का √3y आ जाएगा। x का केवल मान चाहिए तो √2 को और पक्षांतर कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा, इधर आ जाएगा √3y अपॉन √2 और माइनस का साइन आ जाएगा। इस समीकरण को नाम दे देंगे हमारा समीकरण नंबर 3। अब ये जो x का मान हमने निकाला है, इस x के मान को हम हमारे समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, हमारा समीकरण 2 है √3x माइनस का √8y, √3x माइनस का √8y बराबर हमारा क्या है, 0 है। ये समीकरण 2 है। और अभी हमने समीकरण 3 से हमारा जो x का मान निकाला है वो हमारा है माइनस का √3y अपॉन √2। क्या है, इधर लिख देता हूं मैं, माइनस का √3y अपॉन √2। हमने किसका मान निकाला है, ये x का मान निकाला है। इसको यहाँ पर x की जगह रखना है हमें, तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो √3 ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का √3y अपॉन में आ जाएगा कितना हमारा √2, और यहाँ पर बचा हमारा कितना, माइनस का √8y बराबर कितना जाएगा, 0। देखिए अब ये हमारा जो √3 है ना, इसका गुणा हमारे √3 के साथ होगा, तो पहले तो प्लस साइन का गुणा होगा, यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और √3 का गुणा जब भी सेम रूट के साथ, मतलब सेम रूट का गुणा जब भी सेम रूट के साथ होता है, तो वह जो नंबर जो रूट में होता है, जो करनी में होता है, वो करनी से कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 3y अपॉन में आ जाएगा कितना, √2। यहाँ पर है हमारा माइनस का √8y बराबर हमारा कितना है, 0। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब जब एलसीएम लेंगे तो √2 और 1 का एलसीएम तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा √2 है, तो √2 से √2 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, और 1 का गुणा इस ऊपर वाले नंबर के साथ होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3y, माइनस का साइन आएगा। अब √2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 टाइम जाएगा, और √2 का गुणा जब हम √8 के साथ करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा √16 बराबर हमारा क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब देखिए ये √2 हमारा भाग में है, जब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 3y और माइनस का यहाँ पर √6 है, √6 किसका वर्ग, किसका स्क्वायर होता है भाई, इसको हम ले सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं √4 × 4 बाय बराबर हमारे पास क्या है, 0। अब देखिए 4 और 4 का एक जोड़ा बन गया है, मतलब 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब माइनस का 3 और माइनस का 4y है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7y बराबर 0। अब हमें किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए, तो जब y का मान हमें चाहिए रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 7 है माइनस के साथ, उसको हम क्या कर देंगे, साइड पक्षांतर कर देंगे। जब हमारे माइनस साइड का हम इस साइड पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास y बराबर निकल कर आ जाएगा 0। y का मान क्या निकल कर आ गया, 0 आ गया। अब इस y के मान को हम हमारा समीकरण नंबर जो 3 था उसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 3 से।
समीकरण नंबर 3 हमारा क्या है, x बराबर है हमारा माइनस का अंडर रूट 3y अपॉन में है रूट 2। यहाँ पर हमारा जो y का मान कितना है, 0 आया है, तो x का मान निकालेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट 3 इंटू आ जाएगा 0 अपॉन में आ जाएगा कितना, रूट 2। अब देखिए जब भी किसी संख्या का रूट 3 के साथ गुणा होता है तो 0 आता है, और जब भी किसी संख्या में हम किसी संख्या से भाग लगाते हैं तब भी हमारा क्या आता है, 0 आता है। तो ओवरऑल हमारा यहाँ से x का मान भी क्या निकल कर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः हम हमारे आंसर आ जाएंगे, अतः दिए गए रेखिक समीकरण के हल x बराबर 0 और y बराबर भी हमारा क्या है, 0 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हमने हमारे क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट था कि रेखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, हमने उन सभी को क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को इसको सॉल्व करना है और m का मान निकालना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो देखिए हमारे जो समीकरण दे रखे हैं, ये वाला जो समीकरण दे रखा है और इस वाले समीकरण को हम हमारे जिस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं उसी प्रकार इनको हल कर लेते हैं। उसके बाद जो भी x और y का मान निकल कर आएगा वो हम इसमें रख देंगे, जिससे कि हमें यहाँ पर m का मान निकल कर आ जाए। तो लिखेंगे हल दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा 1, और दूसरा दे रखा है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब वही जैसे प्रतिस्थापन विधि में करते थे, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा कितना है, समीकरण 1 हमारा 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ से x का मान निकालना है तो जितनी भी सारी चीज़ें दिख रही हैं उनको हम इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो हमारे पास x बराबर निकल कर आ जाएगा 11 माइनस का 3y अपॉन में क्या जाएगा 2, क्यों 3y प्लस में था माइनस में जाएगा, 2 हमारा किस में गुणा में था तो भाग में चला जाएगा। तो ये हमारा जो समीकरण x का मान निकल कर आया इसको हम नाम दे देंगे हमारा समीकरण नंबर 3। ये हमारा कितना समीकरण हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब इस समीकरण नंबर 3 से हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो हमारा समीकरण नंबर 2 है 2x माइनस का 4y बराबर कितना दे रखा है, माइनस का 24। अब यहाँ से x का मान रख देंगे इसमें, तो x का मान कितना है हमारे पास, x का मान है 11 माइनस का 3y अपॉन में 2 है, माइनस का 4y बराबर कितना दे रखा है, माइनस का 24। देखिए यहाँ पर 2 गुणा में है, 2 भाग में है, तो 2 से 2 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर आ जाएगा माइनस का 24। तो ये 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 7y बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 24। अब देखिए यहाँ पर 11 प्लस में उस साइड पक्षांतर कर देंगे इसको, जब इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा मान माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 और माइनस का 11। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, जब आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस का 35 और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब y का मान निकल कर आ जाएगा हमारा 35/7, जब 7 का भाग 35 में लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, मतलब ओवरऑल y का जो मान निकल कर आया हमारे पास कितना निकल कर आ गया, y का हमारे पास मान निकल कर आ गया 5। अब इस y का जो मान निकल कर आया है हमारे समीकरण नंबर 3 में इस y के मान को हम रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर हमारा समीकरण नंबर 3 क्या था, x बराबर 11 माइनस का 3y बाई 2, 11 माइनस का 3y बाई 2। अब देखिए y का मान अभी हमने कितना निकाला, अभी हमने निकाला y का मान कितना 5, तो y का मान रख देते हैं यहाँ पर। जब y का मान रखेंगे तो 11 माइनस का 3 ब्रैकेट में जाएगा 5 अपॉन में जाएगा 2। तो देखिए 11 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दिया 15 अपॉन में हमारा क्या जाएगा यहाँ पर 2, तो 11 में से 15 जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस के 4 हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास जो x का मान है ओवरऑल निकल कर जाएगा माइनस का 2, मतलब y का मान कितना निकल कर आया 5 निकल कर आया, और x का मान कितना निकल कर आया हमारे पास माइनस का 2 निकल कर आया। अब जो x और y के मान आए हैं ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमारा जो तीसरा समीकरण दे रहा था x तथा
y के मानों को समीकरण y बराबर mx+3 में रखने पर, जब यहाँ पर रखेंगे तो y का मान हमारे पास कितना है 5 है, m का मान निकालना है, x का मान कितना है हमारे पास -2 आया और हमारे पास प्लस का कितना है 3 है। तो देखिए इस प्लस के 3 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो यहाँ जाएगा 5 - 3 और यहाँ पर जब m के साथ -2 का गुणा करेंगे तो -2m आ जाएगा। तो 5 में से 3 गए, 2 बराबर -2m, मान चाहिए m का तो -2 के साइड पक्षांतर कर देंगे तो ओवरऑल हमारे पास निकल कर जाएगा 2/-2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो m का मान हमारे पास निकल कर जाएगा कितना -1। अतः हम लिखेंगे y बराबर mx+3 के लिए m का मान -1 है। ये ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि किस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और हमारे x और y के मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।